नमस्कार छात्रों, आज आपका स्वागत है हमारे राम संस्कृत क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण क्या है, वर्ण के भेद पढ़े, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, व्यंजन के भेद पढ़े। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि जो व्यंजन या वर्ण हमने जो पढ़ा है, फिर उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। पहले देखते हैं कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं, क्या होता है उच्चारण स्थान। वास्तव में सभी तो वर्णों को हम अपने मुंह से ही बोलते हैं, लेकिन देखिए वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जिस स्थान से जो वर्ण का उच्चारण होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण के स्थान, जैसे हम पा बोलते हैं तो ओठ से निकलता है, पा ओठ सिलती है तो इसका उच्चारण स्थान ओठ हो जाता है। जैसे उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उरः, कंठः, मूर्धा, जिह्वा मूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ तथा तालु, इन सबको मिलाकर उच्चारण स्थान 8 होते हैं। यहाँ हम वीडियो में देखेंगे कौन स्थान कहाँ पे है। नासिका सभी को पता होता है, ये नासिका। दंत ये जीभ है। ओष्ठ यानी ओष्ठो मतलब दोनों ओठ। ये मूर्धा जो जीभ का अंतिम भाग होता है, जहाँ से जीभ जुड़ी होती है उसे मूर्धा कहते हैं। और तालु जो दांत के पीछे वाला भाग होता है उसको हम तालु कहते हैं। और यहाँ होता है कंठ, ये होता है कंठ। तो हमने देखा कि जिस वर्ण से उच्चारण करते हैं वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, और ये 8 उच्चारण स्थान है। अब हम पढ़ेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है या किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो यहाँ हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसा पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। पहला है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, जिसमें आ का मतलब होता है ह्रस्व आ और दीर्घ। कु का मतलब होता है कवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा ये 5 वर्ण, और जो विसर्ग होता है इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन सभी वर्णों को हम कंठीय वर्ण कहते हैं। यदि एक या सूत्र याद कर लिया जाए तो जितने भी वर्ण कंठ से उच्चारित होने वाले होते हैं सभी इस सूत्र में समाहित हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा सूत्र है इचु यसानाम तालुहु। इचु यसानाम तालुहु। इचु यसानाम तालु का मतलब है ई ह्रस्व ई दीर्घ ई। चू का मतलब चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया और य और स। इन सब इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसीलिए इन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। रि से ह्रस्व रि और दीर्घ रि, टू से हुआ टवर्ग टाठा डाढ़ा, और र से रा और सा से सा। अर्थात रि ह्रस्व रि दीर्घ रि टवर्ग और रा और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसीलिए इन वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा तालव्य सा। क्यों इसे तालव्य सा कहते थे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता था, इसलिए इसको तालव्य सा कहते थे, क्योंकि 3 सा होते पहचानने के लिए। और इसको मूर्धन्य सा कहते थे, क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके आगे हम फिर देख रहे हैं अभी। चलो क्या तो यहाँ हम देखते हैं 3 सूत्र पढ़ लिया। अब चौथा है री लिरि टू लसा नाम दंतः। लिरि टू
लसा नाम दंतः, था लिरी का और तवर्ग का, ता, थ, द, ध, न और ल और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह दंतः माने दांत हैं। क्या हैं? दांत हैं। इसीलिए इतने वर्णों को हम क्या कहते हैं? दंतीय वर्ण कहते हैं। इसलिए इस सा को क्या कहते हैं? दंतीय सा। दंतीय सा ही नहीं है बल्कि दंतीय सभी वर्ण रहते हैं। फिर इसके बाद है उपुध, उपु पध मानिया नाम ओष्ठौ, उ ह्रस्व उ दीर्घ उ और पु का मतलब पवर्ग, पवर्ग में प, फ, ब, भ, म और उपधमानीय, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? ओष्ठ है। इसीलिए इन वर्णों को हम कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। उपधमानीय क्या है? जब कभी वाक्य में पा और फा के पहले आधे विसर्ग जैसा एक चिन्ह आता है, इसको हम कहते हैं उपधमानीय। अगला है इयम अंगणना नाम, इयम अंगणना नाम नासिका च, इया म अंगणना, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है, इसीलिए इन वर्णों को नासिका भी कहते हैं। यहाँ पे और एक शब्द लिखा है चा। चा का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी पढ़ा है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है और ना का उच्चारण स्थान दांत है, तो फिर यहाँ फिर भी है, ना भी है और माँ भी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है चा, मतलब ना का माँ का, यानी ना का उच्चारण स्थान दांत है और नासिका भी है, यानी ना का उच्चारण स्थान दांत और नासिका दो हो जाएगा। और इसी तरह माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका हो जाएगा। इसके बाद है ए दैतौ कंठ तालु, ए दैतौ कंठ तालु, यानी ए और ए इन दोनों वर्णों का स्थान दो दो है, कंठ और तालु, इसीलिए इन वर्णों को हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इनका दो क्यों है? क्योंकि हम इनसे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जो ए आए ओ आओ होता है यह संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि यह दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। देखते हैं यहाँ पे जैसे ए है वो आ प्लस ई से बनता है और ई का आ का उच्चारण स्थान कंठो होता है, जबकि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसीलिए ए और आए जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान दो हो जाता है, कंठ और तालव्य। दूसरा है ओ दैतौ कंठोष्ठम, ओ दैतौ कंठ ओष्ठम, ओ और औ इन दोनों वर्णों का स्थान व उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, इसीलिए इन दोनों वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर से देखते हैं कि अभी बताया जैसे इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, आ प्लस उ से बनता है ओ, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान जैसे भी हम पढ़ के आए हैं ओष्ठ होता है, इसीलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। वकार से दंतोष्ठम, और जो व है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वह दंत और ओष्ठ दोनों होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वकार से दंतोष्ठम, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला यही शब्द है वा का उच्चारण स्थान सबसे ज़्यादा पूछता है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है। वैसे तो उच्चारण स्थान हर प्रतियोगिता परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन विशेषकर वा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल्य वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जिह्वा की मूल होता है। फिर यहाँ आता है जिह्वा मूली क्या है? जिह्वा मूली हम कहते किसे हैं? तो का और खा के पहले जो आधे विसर्ग जैसा होता है उसको हम जिह्वा मूली कहते हैं। जैसे पा और फा के पहले जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण आधे विसर्ग के समान होता है, उसको उपधमानीय कहते हैं। उसी तरह का और खा के पहले जो आधे विसर्ग जैसा होता है उसको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। इसके बाद होता है नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य माने अनुसार का जो उच्चारण स्थान होता है, अन्न जिसको कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है, इसीलिए इस वर्ण को नासिका कहते, नासिक के वर्ण कहते हैं। आज हमने पढ़ा वर्णों का उच्चारण स्थान
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे महेश्वर सूत्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।